अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुन सावलानी, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़ेब एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यूथ टॉक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आज के हमारे टॉपिक का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ पीयर प्रेशर ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हैं नीफ कुमार और हमारे दूसरे गेस्ट का नाम है लोएब नदीम। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें ताकि वो आपको जान सकें। माय नेम इज़ युआब नदीम। आई एम फ्रॉम ज़ेविस्ट एंड आई एम स्टडिंग BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. It's my sixth semester and I have selected this course in this semester and I'm very grateful that I have selected this course and had opportunity to do this podcast. And my name is Nick Kumar. I am from the West and my second semester and my department is computer science. चले हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम ये पीयर प्रेशर का अल्फाज सुनते हैं तो हमें एक नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल में पीयर प्रेशर जो है वो हमारी सोसाइटी में दो किस्म का है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द योर सर्कल, या आप किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे, या आप किस तरह उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अगर आप पॉजिटिव पीयर प्रेशर ले रहे हैं तो वो आपके लिए सक्सेसफुल भी हो सकता है, आप ग्रो भी कर सकते हैं उसमें। लेकिन नेगेटिव में आप अपने आप को खुद भी डैमेज कर सकते हैं, हेल्थ से भी और फिजिकली भी। सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? पीर प्रेशर असल में अपने फ्रेंड्स पे भी डिपेंड होता है। फ्रेंड्स कैसे हैं, अच्छे हैं या मतलब थोड़े बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स का मतलब बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की दोस्ती रखते हैं। जब आपके दोस्त एक तरह से अच्छे होंगे, आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, तो आप उस हिसाब से आपका माइंडसेट चेंज होगा। अगर आपको किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको जज करेंगे, तो आपका माइंडसेट उसी तरफ शिफ्ट होगा और आप वो उस तरह का एक प्रेशर फील करेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर टीचर से ज़्यादा जो है ना दोस्त का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ। हम टीचर के साथ इतना टाइम नहीं देते हैं जितना हम फ्रेंड्स के साथ देते हैं। वो हमें असाइनमेंट वगैरह शेयर करें और ग्रुप में कोई बात ऐसी हो डिस्कशन करें। और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दोस्त जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो आपको एक तरह से अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उसको फिर से आपको समझा देंगे, इजी वे में समझा देंगे। बल्कि साथ ही साथ वो आपको इंकरेज करते हैं कि हाँ चलो पढ़ने चलते हैं। तो दोस्तों पर काफ़ी एक होता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। जब वो आपको कहते हैं, आपको एक चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं, तो आपका भी दिल चाहता है कि हाँ मैं पढ़ूँ। और वो अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें तो आपका भी दिल चाहता है। तो बिल्कुल जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्ती का। टीचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोस्त से कोई भी बात शेयर कर सकते हो। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, किसी आप मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो आप उनसे बात शेयर करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन टीचर से हम उतनी फ्रीली बात नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल एक एवरेज स्टूडेंट को क्या एक अच्छा स्टूडेंट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। आपका जो दोस्त होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके एकेडमिक जितनी भी जर्नी होती है उसके ऊपर। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत पॉजिटिव है तो वो आपकी छोटे छोटे सक्सेस को भी बहुत सेलिब्रेट करेगा। आपने अच्छे मार्क्स लिए, आपने असाइनमेंट अच्छा दिया, आपने क्विज अच्छा दिया, तो वो उसको सेलिब्रेट करेगा। उससे ये होता है कि आप मोटिवेट होते हैं। तो आप जितना अच्छा मोटिवेट होंगे आपके दोस्त को डिपेंड करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जेलसी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं है, नॉर्मल ही है या एवरेज है, तो उससे आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो। तो आपके एकेडमिक जितना भी आपका रोड मैप एक आपका पूरा चल रहा होता है उसके ऊपर फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। फ्रेंड्स यानी पॉजिटिव, और हम खुद डिसाइड कर सकते हैं हम किस तरह की दोस्ती रखें, किनसे हम दोस्ती रखें। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके दोस्त आपको जज कर रहे हैं तो आप फ्रेंड सर्कल चेंज कर सकते हैं, आप उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने हिसाब से इंसान को जो है ना अपने बारे में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है कि ना स्टूडेंट्स फिट इन होने के लिए किसी फ्रेंड सर्कल में वो अपनी स्टडीज़ को या अपनी गोल्स को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि जब दोस्त
मतलब क्लास लेने नहीं जाती है ना, तो हम भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं साथ में। बिल्कुल, सही कहा आपने। हम मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरी दोस्तें बोलती हैं कि चलो बंक मारते हैं ये कुछ, तो मेरा भी दिल चाहता है। अगर मैं अकेले बैठ जाऊँ तो फिर मुझे बाद में ऐसा होता है कि यार वो लोग तो मज़े कर रही होंगी और इस तरह से, तो फिर मेरा भी दिल चाहता है और इसी वजह से मैं अपनी स्टडीज़ को, जो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता है, उसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है इंसान को, है ना? जी। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो क्या सोशल मीडिया ने पीयर प्रेशर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है? सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक पीयर प्रेशर को बच्चे जो हैं, वो जो यंग जनरेशन होती है, वो देख के बहुत उससे इम्पैक्ट होता है उनको। जैसे एक एक्सपेंसिव लाइफ़स्टाइल कोई एन्जॉय कर रहा है, कोई एक्सपेंसिव थिंग्स एन्जॉय कर रहा है, तो बच्चे उसको देख के कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है, क्या हम क्यों नहीं कर सकते? आज भी अपने घरों में कितने बच्चे कहते हैं कि हमारा अगर कोई दोस्त है तो वो रात के टाइम हैंगआउट्स कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये नेगेटिव एक आपका सोशल मीडिया से आपका वो हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव भी होता है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, आपके बाकी स्किल्स हो गए, जैसे वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, ये बाकी स्किल्स भी सिखाते होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हो, आप उसके हिसाब से एक पीयर प्रेशर भी पॉजिटिव में ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप पर ही डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इतने अमीर नहीं होते, उनका लाइफ़स्टाइल सिंपल मिडिल क्लास लोग होते हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट ऐसा होता है कि वो जो उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, उससे ही कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से आप उसका पॉजिटिव साइड देख रहे हो या नेगेटिव साइड देख रहे हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की। तो 2 तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन और एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या है? किस तरह से हम बता सकते हैं कि हाँ, इनका क्या डिफरेंस है? आप मुझे ये बताएँ। हेल्दी कंपटीशन मतलब आपको इम्प्रूव कर देता है और आपको मोटिवेट भी कर सकता है। और अनहेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन में मतलब आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की हम बात करें तो हम उस पे कंपटीशन स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट की गए हैं, ये सोसाइटी ने सेट किए हैं। तो मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं ना, तो एक अनहेल्दी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू हो जाता है और अपनी बातों को लेकर, अपनी उसके अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। इंसान पढ़ाई में कंपटीशन करे और उसे बहुत सारी ऐसी, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, उसमें पार्टिसिपेट करना, और ये सब चीज़ें आपको जो है ना एक बेहतर इंसान बनाती हैं, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं फोमो की। ये जो एक टर्म है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये हमारी स्टडीज़ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? जब मैं नया-नया यूनिवर्सिटी के बीच में आया था, तो मुझे यही लगता था कि शायद मैं यूनिवर्सिटी के इवेंट्स या सोसाइटीज़ जॉइन नहीं करूँगा, तो शायद मैं अपना एक फ्रेंड सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकूँगा, या मैं लोगों के साथ अच्छे तरीके से, मतलब मैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकूँगा। लेकिन आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हो, आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करते हो। ये नहीं मैं कहता कि सोसाइटीज़ जॉइन करना या इवेंट्स ना अटेंड करना ये कोई गलत चीज़ है, लेकिन आप अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करते हो। अगर आप 4 सालों में एक भी इवेंट अटेंड करो तो इट्स इनफ, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचो कि जी मैंने हर साल हर एक इवेंट अटेंड करना है, मैंने हर उस चीज़ में हिस्सा लेना है जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो वो फिर आपकी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ नहीं होंगी। फिर आप अपना एकेडमिक जो आपका जर्नी है वो आप उसको पीछे छोड़ रहे हो और बाकी चीज़ों में ज़्यादा अपना हिस्सा ले रहे हो। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यही है कि भई आप अपने आप को ये समझते हो कि शायद मैं बाकी चीज़ों में हिस्सा नहीं लूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा और मेरे अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, या मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल या इंटरेक्शन या एक्सपोज़र मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, पर वो एक हद तक ही सही है। एक तरह से अगर ये बिल्कुल भी ना हो ना, तो इंसान पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में। ज़्यादा अगर इंसान अपने आप को प्रेशराइज़ करेगा ना, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो एक ही चीज़ पर फोकस करना बेहतर है। जैसे आपने कहा कि हर साल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना, तो ये एक तरह से थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। लेकिन अगर आपको शौक है तो आप थोड़ा उसको लिमिट में लेकर चल सकते हैं।
ये जो स्टडी हैबिट्स हैं, ये क्या फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस होती हैं? अगर आपके फ्रेंड रेगुलर सेशन वगैरह रखते हैं तो आप उसी से डिसिप्लिन वगैरह हो सकते हैं। मतलब ये अफेक्ट करती हैं? जी, जी। सही। तो यानी अगर आपके दोस्त रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है कि 1 घंटा वो रोज़ कोडिंग करते हैं और उसमें बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप कोडिंग करें, और 1 घंटा ही, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं होता। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आप ग्रैब कर लेते हैं। अगर आपका दोस्त क्लास में बैठकर लेक्चर जो है, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, वो पूरे नोट डाउन करेगा, तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी लेक्चर जो है वो नोट डाउन कर लूँ। जी। तो वही बात आ गई कि आपका फ्रेंड सर्कल आपकी मतलब बहुत डिपेंड करता है। क्या पीयर प्रेशर स्टूडेंट्स में एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है? कुछ बच्चों को जिनको नया एक्सपोजर मिला होता है तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम लोग हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करें या ट्राई करें उस चीज़ को। तो पीयर प्रेशर अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का उनका दिल करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हम लोग अपना देसी फैमिलीज से हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पेरेंट्स की तरफ से, हमारी फैमिलीज़ की तरफ से मना होती हैं, तो वो भी हम लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो जब चीज़ें उनको मना कर दी जाती हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वैसा नहीं कर सकते, तो वो उस चीज़ को स्ट्रेस में ले लेते हैं और वो बहुत मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। और फिर वो क्या होता है कि कभी कभार बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो पीयर प्रेशर सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ आप नेगेटिव है तो वो आप उसमें जेलसी ले रहे हैं। पीयर प्रेशर में लोग जो होते हैं या बच्चे आप कह लें, वो इतना मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो कुछ साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं कि उनका डिप्रेशन हो जाता है। उनको एक नई टर्म जो बच्चों के बीच में है डिप्रेशन की, तो उसमें ये होता है कि वो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पर पीयर प्रेशर का कितना इफेक्ट होता है? जी नीव, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सपोर्टिव फ्रेंड को कॉन्फिडेंस को मतलब वो आप करना चाहते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी हो उसमें हमें हिम्मत वगैरह देने के लिए वही। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है या नेगेटिव? बड़ा इजी होता है। कुछ बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है जो बहुत न्यूली डेवलप्ड हुए होते हैं एक सिटी के बीच में, वो एकदम से एक यूनिवर्सिटी लाइफ के बीच में आते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हमारा रियल फ्रेंड है और कौन सा नहीं है। सबसे इजी तरीका इसका ये कि आप आइडेंटिफाई ये करें कि कौन सा दोस्त हमारे छोटे छोटे सक्सेस के ऊपर खुश हो रहा है, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि एक दोस्त आपकी छोटी खुशी में या बड़ी खुशी में कैसे आपके ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं या कैसे वो रिएक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये बहुत इजी होता है आपके ऊपर कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा कौन सा दोस्त रियल है और कौन सा रियल नहीं है। नहीं, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि फेक भी एक्ट करते हैं कि मतलब फेक खुश होंगे, तो फिर आइडेंटिफाई तो नहीं होगा ना। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो मेरी सक्सेस पर खुश होते हैं जब मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, लेकिन फिर मुझे ना ऐसे एक वाइब आना शुरू हो जाती है कि ये ना मतलब खुश नहीं है, मुझसे जेलस है, या नेगेटिव वाइब एक आती है ना, तो उस वजह से मैं बोली कि और कोई साइन जिससे आपको पता चले कि वो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नेगेटिव। एक तो ये बहुत कुदरती हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है हमें कि हमारा एक सिक्स्थ सेंस काम कर जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई ये हमारा जो दोस्त है ये हमारे पीछे कोई बात कर चुका है या नहीं कर चुका। आपका जो फ्रेंड सर्कल, एक कोट है कि जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है उतना ही आपके दोस्त आपके साथ सच्चे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक तो अपना फ्रेंड सर्कल आपको छोटा रखना चाहिए, और डिपेंडिंग आपका जो दोस्त बना है वो किस सिचुएशन में आपका दोस्त बना है। अगर आपका दोस्त आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन में दोस्त बने जहाँ पर उसकी वो मदद हो रही हो, तो मोस्टली वैसे फ्रेंड्स जो आपके होते हैं वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। सही कह रहे हैं। जो आपके दोस्त आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन में बने होते हैं जो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी बहुत सी हो सकती है, तो उसमें अगर कोई दोस्त बने तो इट मीन्स उसको उससे आपसे कोई बेनिफिट नहीं है उसको। तो वो मोस्टली मैंने जो एक्सपीरियंस किए कि वो अच्छे दोस्त होते हैं और रियल फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा।
इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। अब आखिरी सवाल है हमारा कि आप जो है ना दोनों एक मैसेज बताएं, एक मैसेज दें स्टूडेंट्स को जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। मेरा मैसेज ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जब अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपका फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैंने पढ़ना है, ठीक है? अपने दोस्त भी आपको वो सेलेक्ट करने चाहिए जिनकी ये ख्वाहिश हो कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में कुछ बनना है। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जिनकी ये ख्वाहिश हो कि उन्होंने बस पार्टी करनी है, एन्जॉय करना है। सही। जिन लेकिन दोस्तों का बैलेंस एम होता है वो बहुत मैटर करता है। ज़िंदगी में एक गोल होना, आपका एक एम होना वो बहुत मैटर करता है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ एन्जॉयमेंट भी रखनी चाहिए, वो भी बहुत आपके लिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी जो फ़िज़िकल और मेंटली हेल्थ जो है ना वो बहुत डिपेंड करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स के ऊपर। फिज़िकली आपको फिट होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए, उसी तरह मेंटली भी आपको दोस्त रखने चाहिए। बहुत पुराने लोग कहते होते थे कि जितना ज़्यादा हँसोगे उतना आपकी ज़िंदगी लंबी होती है। सही सही कह रहे तो हैं। दोस्तों के साथ आप इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हो कि आप उनके साथ एंजॉय करते हो, तो वो मेंटली बहुत आपको स्टेबल करता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हो उस चीज़ से। तो आजकल के बच्चों को यही है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या आप कोई भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, एक गोल फिक्स करें, एम रखें उन चीज़ों के ऊपर और अपना फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने दोस्त अच्छे बनाएं, 100 से बेहतर एक अच्छा होता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको मोटिवेट करें और एनवायरनमेंट वगैरह सपोर्ट करें हम। उनकी सपोर्ट वगैरह करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत नॉलेज मिली, बहुत से लेसन्स मिले होंगे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज का हमारा एपिसोड यही ख़त्म होता है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से पीयर प्रेशर को हैंडल करना है और आपने नोटिस किया होगा डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव पीयर प्रेशर का। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपसे अपने नए एपिसोड में। तब तक अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मी शगुन सावलानी साइनिंग ऑफ।